इससे पहली वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ा था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। जो नगरेते वो एक नगरेता सभ्यता थी और सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, इसलिए उसे गाइस सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा गया था। अब उसके बाद गाइस बात कर लेते हैं सेकंड वीडियो में हम अपनी वैदिक संस्कृति के बारे में। जो वैदिक संस्कृति थी वो कैसी थी, ग्रामीण थी या नगरीय थी, इससे रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। जो भी गाइस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी है, रेलवे है, ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, या गाइस अदर और भी एग्ज़ाम्स हैं, स्टेट के एग्ज़ाम्स हैं, उनमें भी गाइस ये टॉपिक आते ही आते हैं। ये गाइस हिस्ट्री के टॉपिक हैं, क्योंकि गाइस हिस्ट्री हमारे सिलेबस में सभी में रहता है, इतिहास। तो गाइस सारे जो बहुविकल्प हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और बहुत ही आसान मेथड से गाइस समझते हुए इन्हें सभी विकल्पों को करेंगे। तो गाइस इस वीडियो में हम केवल वैदिक संस्कृति के सभी क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और गाइस अभी ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तो गाइस उसमें भी मैंने देखा है, बहुत सारी वीडियोज़ में भी मैंने देखा है कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए हैं। 3 या 4 क्वेश्चन तो गाइस इससे रिलेटेड वहाँ पर हिस्ट्री में आ ही रहे हैं। तो गाइस आपके लिए भी वीडियो बहुत ही बेनिफिशियरी होने वाली है, तो गाइस बने रहिए मेरे साथ। तो गाइस शुक्रालय एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपको अभी बहुविकल्पीय रूप में गाइस क्वेश्चंस के आपको पूरे हल यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा है हिस्ट्री के। गाइस आने वाले टाइम में हम गाइस थ्योरेटिकली क्लासेस भी लाने वाले हैं, जिसमें हम गाइस सभी टॉपिक्स की थ्योरेटिकली आपको वीडियो बताएंगे और उसके बाद गाइस उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपको करवाए जाएंगे। तो गाइस आज हम इस वीडियो में केवल गाइस वैदिक संस्कृति से जुड़े गाइस बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले गाइस आपको सबसे ऊपर हेडिंग दिख रही होगी वैदिक संस्कृति। तो गाइस वैदिक संस्कृति का जो काल था वो था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, जबकि गाइस हड़प्पा का क्या था 1750 से 2500 ईसा पूर्व तक। तो गाइस वैदिक संस्कृति के जो इसमें क्वेश्चन करेंगे, तो गाइस वैदिक संस्कृति को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, पूर्व वैदिक संस्कृति या ऋग्वैदिक संस्कृति जो कि प्राचीन संस्कृति थी, और उसके बाद गाइस सेकंड था उत्तर वैदिक संस्कृति। तो यहाँ पर पूर्व वैदिक संस्कृति और उत्तर वैदिक संस्कृति दोनों का कार्यकाल अलग अलग यहाँ पर डिफाइन किया गया है, यानी 1500 ईसा पूर्व को और से 600 ईसा पूर्व जो ये वैदिक संस्कृति का टाइम है, इसे ही 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया गया है, पूर्व वैदिक संस्कृति या ऋग्वैदिक संस्कृति और उत्तर वैदिक संस्कृति में। तो गाइज़ यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ जाता है हमारा, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। तो वो माना जाता है गाइज़ 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। तो गाइज़ यानी 1500 से 1000 तक में हमने पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति को डिवाइड कर लिया है, 1500 से 1000, और 1000 से 600 तक हमने उत्तर वैदिक संस्कृति को डिवाइड कर लिया है। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो वो हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। इसी तरह से गाइस उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो गाइस ये हो जाएगा हमारा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो गाइस वैदिक संस्कृति जो थी वो हमारी गाइस आर्यकालीन थी, यानी जो आर्य थे वो वैदिक संस्कृति के ही थे। जो आर्य ईरान या मध्य एशिया से आए थे वो वैदिक संस्कृति के ही थे, यानी वो ग्रामीण सभ्यता को गाइस ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे। तो चलिए देखते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, आर्य का मतलब होता है गाइस श्रेष्ठ या कुलीन, श्रेष्ठ या कुलीन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 4। तो गाइस इन वीडियो में केवल मैं गाइस जो हमारा ऑप्शन सही है वही डिस्कस करूंगा, क्योंकि गाइस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। तो गाइस हमें गाइस कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं, इसलिए गाइस मैं केवल सही वाले ऑप्शन को आपको बताऊंगा। आप रॉन्ग वाले ऑप्शन भी गाइस यहाँ पर याद कर सकते हैं, ताकि गाइस आपको एलिमिनेट करने में गाइस आसानी हो। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 4।
प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलते थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो गाइस वो नगरों में निवास नहीं करते थे, वो ग्रामीण सभ्यता के थे, वो गांवों में निवास करते थे। तो यहाँ पर गाइस यही जो ऑप्शन है यही हमारा सही नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन हमारे सही होंगे। वो आर्य जो है वो संस्कृत बोलने वाले थे, वो गाइस घुड़सवारी पसंद किया करते थे और वो झुंड बनाकर भारत पहुँचे कई झुंडों में। ये गाइस तीनों ऑप्शन हमारे सही होंगे और ये वाला ऑप्शन हमारा डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो गाइस जो वैदिक काल के लोग थे उन्हें तंबाकू का ज्ञान नहीं था। उन्हें जौ, गेहूँ, चावल का तो ज्ञान था, लेकिन गाइस तंबाकू की फसल का ज्ञान उन्हें नहीं था। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 6, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो गाइस उत्तर वैदिक काल में जो वेद विरोधी थे, जो वेद हैं हमारे, उनका विरोध करने वाले और ब्राह्मणों का विरोध करने वाले कुछ धार्मिक अध्यापक हुआ करते थे, जिनको गाइस श्रमण के नाम से जाना जाता था। किनके? श्रमण। जो ब्राह्मणों का और वेदों का विरोध करते थे उन्हें श्रमण के नाम से जानते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। जो वैदिक गणित है, जो वेदों में यानी वैदिक कालीन, जो वेद के टाइम पे गाइस यूज़ करते थे, वैदिक सभ्यता के समय पे यूज़ करते थे, तो उसका जो उस गणित का महत्वपूर्ण अंग है वो है हमारा सुलभ सूत्र। क्या है हमारा? सुलभ सूत्र। या आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, सुलभ सूत्र। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 8, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो हमारे जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, तो ये गाइस 4 वेद जो हैं उसमें से किस वेद में हमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में बताया गया है? जो आर्य संस्कृति थी उसके बारे में किस जो वेद है उसमें वर्णन इसका किया गया है? तो वो किया गया है गाइस ऋग्वेद में। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है, तो इसी के अंदर हमें गाइस वैदिक युग की सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? जो उत्तर वैदिक काल में ग्रंथ लिखे गए थे उनका सही क्रम यहाँ पर बताना है। तो गाइस वो है सबसे पहले वेद, उसके बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद आरण्यक और आरण्यक के बाद गाइस उपनिषदों को गाइस यहाँ पर लिखे गए थे। सबसे पहले वेद लिखे गए थे, वेद के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद आरण्यक, आरण्यक के बाद उपनिषद। तो यही हमारा गाइस सही क्रम है उत्तर वैदिक ग्रंथों का। तो ऑप्शन नंबर ए गाइस यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब गाइस नेक्स्ट आ जाता है वेदों की संख्या कितनी है? गाइस वेदों की संख्या कितनी है? तो गाइस वेदों की संख्या 4 है। हमें पता है कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो ये 4 वेद हैं गाइस। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 4। नेक्स्ट आ जाता है गाइस क्वेश्चन नंबर 11, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो गाइस ये जो अक्षर है ना, त्रयी या वेद त्रयी, ये आपको गाइस याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वो कहलाते हैं गाइस ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। यहाँ पर अथर्ववेद गाइस यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। तो जो 3 वेद हैं उन्हें संयुक्त रूप से यानी एक साथ हम त्रयी कह सकते हैं, वो जो है हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो गाइस जो भारत का राज चिन्ह है सत्यमेव जयते, गाइस वो लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कहाँ से? मुंडक उपनिषद। और सत्यमेव जयते का मतलब होता है गाइस सत्य की हमेशा जीत होती है। तो गाइस ये कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 13, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो गाइस जो ऋग्वेद थे, प्राचीन काल के जो वेद में गाइस रहते थे, उस समय उस काल के जो निवासी थे, ऋग्वेदिक काल के निवासी जो थे, आर्य जो थे, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। क्या था? पशुपालन। जबकि हड़प्पा कालीन और सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी। और ये आर्य क्या थे? ये इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है हमारा, भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ कहा जाता है।
जो भारतीय संस्कृति है उसका आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संस्कृति का गाइस भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो गाइस जो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है उसे कहा जाता है गाइस सामवेद को, क्योंकि सामवेद में ही गाइस यज्ञों पर हवन कीर्तन आदि के समय होने वाले भजनों का और संगीत का वर्णन गाइस सामवेद में ही दिया गया है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो गाइस प्रथम विधि निर्माता जो है वो है मनु। कौन है? मनु। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 16, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। जो कृष्ण भक्ति है उसका प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? जो ऋग्वेद है, जो प्राचीनतम वेद है, उसमें संपत्ति का जो प्रमुख रूप है वो गोधन है, यानी वो गोधन को ही गाइस सबसे बड़ी संपत्ति मानते थे ऋग्वेद के लोग। कौन से? ऋग्वेद के लोग जो थे गोधन, यानी गाय का धन, यानी गाय पालने को। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 18, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? जो ऋग्वेद है उसके किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो वो गाइस मिलता है 10वें में। किसमें? 10वें में, क्योंकि 10वें जो वो है उल्लेख मंडल, उसमें गाइस बताया गया है कि ब्रह्मा के से जो उत्पन्न है वो 4 ही जातियां हैं या 4 ही वंश हैं। वो हैं गाइस आपके ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और योद्धा। तो ये जो 4 हैं यही गाइस ब्रह्मा जी से उत्पन्न है। तो गाइस शूद्र का जो वर्णन है वो वहीं पर मिल रहा है कि ब्रह्मा जी से उत्पन्न जो 4 वो हैं जातियाँ या 4 जो वंश हैं उन्हीं में गाइस शूद्र का भी वर्णन किया गया है 10वें मंडल में ऋग्वेद के। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 19। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 19 आ जाता है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो गाइस पुराण कितने हैं हमारे? 18 पुराण हैं। कितने? 18 पुराण। ऑप्शन नंबर ए गाइस सही आंसर हो जाएगा इसका। गाइस क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? जो वैदिक धर्म है उसका मुख्य लक्षण जो है इनमें से किसकी उपासना था? वो किसकी उपासना करते थे? वो करते थे गाइस प्रकृति की उपासना। किसकी? प्रकृति की उपासना। तो बाकी सभी रॉन्ग हो जाएंगे और प्रकृति राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 21, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है देवता इंद्र के लिए। किसके लिए? देवता इंद्र के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 22, सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो गाइस अभी हमने पहले भी पढ़ा था, सुलभ सूत्र हमारा ज्यामिति से संबंधित है। किससे? ज्यामिति से। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 23, अस्तोमा सद्गम्य, तमसोमा ज्योतिर्गम्य, मृतोमा मृतम गम्य कहाँ से लिया गया है? तो ये गाइस लिया गया है उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है ये? उपनिषद से। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 24, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। जो आर्य थे वो भारत में बाहर से आए थे और सबसे पहले पंजाब में बसे थे। कहाँ पर? पंजाब में। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 25, तो इस 25 में है ऋग्वेद, यानी एक तरफ वेद दिए हुए हैं, एक तरफ यज्ञकर्ता दिए हुए हैं, यानी इन वेदों के जो यज्ञकर्ता हैं उन्हें क्या कहा जाता है उसके गाइस नाम दिए गए हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर मिलाना है। तो एक तरफ वेद, एक तरफ यज्ञकर्ता के नाम। तो जो ऋग्वेद हैं, तो ऋग्वेद के जो यज्ञकर्ता हैं उन्हें कहा जाता है गाइस होत्र। क्या कहा जाता है गाइस? होता या होत्र। नेक्स्ट है गाइस बी यजुर्वेद। यजुर्वेद के जो यज्ञकर्ता हैं उन्हें कहा जाता है गाइस अर्धवर्यु। क्या? अर्धवर्यु। नेक्स्ट है गाइस सामवेद। जो सामवेद हैं उसके जो यज्ञकर्ता हैं उन्हें कहा जाता है उद्गात्र या उद्गात्र, उद्गाता या उद्गात्र। नेक्स्ट है गाइस डी अथर्ववेद। तो जो गाइस अथर्ववेद के जो यज्ञकर्ता हैं उन्हें कहा जाता है ब्रह्मा। उन्हें क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। तो गाइस यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा गाइस सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 26, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसीलिए उन्हें अपौरुषेय कहा गया है। नेक्स्ट है गाइस हमारा वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं।
जो वैशेषिक दर्शन है उसके प्रतिपादक किसे कहा जाता है गाइस, उन्हें कहा जाता है उलूक कनद को। किसे, उलूक कनद। ये गाइस ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और ये एग्जाम से कई बार पूछा जाता है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक कनद हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। जो मीमांसा या पूर्व मीमांसा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके दर्शन के प्रतिपादक हैं गाइस जैमिनी। कौन है, जैमिनी। बाकी के क्वेश्चन आप विकल्प आप देख सकते हैं और ये गाइस याद भी रख सकते हैं ताकि आपको एलिमिनेट करने में कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 29, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ये गाइस था मीमांसा या पूर्व मीमांसा, जिसके थे जैमिनी। ये है गाइस वेदांत या उत्तर मीमांसा। यहीं से गाइस क्वेश्चन बन जाता है कि मीमांसा को और क्या कहा जाता है, तो वो गाइस पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है, और वेदांत को गाइस उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर गाइस ये भी पूछ सकता था कि वेदांत के प्रतिपादक कौन है या मीमांसा के प्रतिपादक कौन है। तो गाइस आप ये गाइस सही से याद कर लें। तो वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, वो है बादरायन। कौन गाइस, बादरायन। नेक्स्ट है गाइस 13, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। जो ऋग्वेद है उसका कौन सा मंडल है जो पूरी तरह सोम को समर्पित है, वो है गाइस नौवा मंडल। कौन सा, नौवा मंडल, जिसमें दो देवता सोम का वर्णन किया गया है। तो नौवा मंडल जो है पूरी तरह देवता सोम को समर्पित है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 31, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध, यानी जो गाइस 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, जिसे दासराज युद्ध भी कहा गया था, वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो वो लड़ा गया था गाइस परूसनी नदी के तट पर, जिसका वर्णन गाइस ऋग्वेद में भी किया गया है। कौन सी नदी के, परूसनी नदी के। नेक्स्ट है गाइस धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी। जो धर्मशास्त्र थे उसमें भू राजस्व की जो दर थी वो थी गाइस 1/6। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 33, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। वो गाइस ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। किससे, ब्राह्मण युग से। गाइस नेक्स्ट देख लेते हैं 34, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। जो गाइस अछूत की अवधारणा थी, छुआछूत की जो अवधारणा थी, वो किस काल में गाइस स्पष्ट रूप से उभर कर आई। वो थे गाइस धर्मशास्त्र के काल में। किसमें, धर्मशास्त्र के काल में अछूत की भावना गाइस उदय हुई। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 35, एशिया माइनर स्थित बोजागाई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवी देवताओं का वर्णन है। कौन कौन से गाइस, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। कौन से, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 36, गायत्री मंत्र देवी सर्वित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है। वो मिलता है गाइस गायत्री मंत्र ऋग्वेद में। कौन से गाइस, ऋग्वेद में। नेक्स्ट आ जाता है गाइस हमारा न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। जो न्याय दर्शन है उसे प्रचारित किया था गौतम ने। किसने गाइस, गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। नेक्स्ट आ जाता है गाइस प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। जो प्राचीन भारत है उसमें निष्क के नाम से कौन जाने जाते थे, वो स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषणों को क्या कहा जाता था, निष्क। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। जो योग दर्शन है उसके प्रतिपादक किसे कहा गया है, वो कहा गया गाइस पतंजलि को। किसे, पतंजलि को। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस उपनिषद पुस्तकें हैं। जो उपनिषद पुस्तकें हैं वो गाइस हमारी दर्शन पर आधारित हैं। किस पर, दर्शन पर आधारित हैं, ना ही धर्म पर, ना ही योग पर, ना ही विधि पर। किस पर, धर्म दर्शन पर आधारित हैं। कौन सी, उपनिषद पुस्तकें। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 41। तो गाइस 41 में हमें गाइस 2 यहाँ पर सूची दे दी गई हैं, सूची 1 एंड सूची 2। अब गाइस हमें यहाँ पर मिलाना है कि सूची 1 के जो ABCD ऑप्शन हैं वो सूची 2 में गाइस किससे संबंधित हैं। तो ऋग्वेद। तो गाइस सबसे पहले ऋग्वेद जो है वो गाइस हमारा स्तोत्र और प्रार्थनाओं से संबंधित है। किससे, स्तोत्र और प्रार्थनाओं से। सेकंड गाइस आ जाता है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद गाइस हमारा स्तोत्र और कर्म कांड से संबंधित है, स्तोत्र एवं कर्म कांड से। नेक्स्ट है गाइस आ जाता है हमारा सामवेद। तो सामवेद गाइस हमारा संबंधित है संगीत में स्त्रोत से। किससे, संगीत में स्त्रोत से। नेक्स्ट आ जाता है गाइस अथर्ववेद। अथर्ववेद हमारा संबंधित है गाइस
तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से। इसमें गाइस तंत्र मंत्र और वशीकरण के बारे में गाइस जानकारी दी गई है। तो गाइस नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 42। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। जो आरंभिक वैदिक साहित्य है उसमें सबसे अधिक वर्णित नदी है वो है सिंधु नदी। कौन सी है गाइस? सिंधु नदी। तो गाइस ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 43। तो गाइस 43 है हमारा, उपनिषद काल के राजा अशोपति शासक थे। जो उपनिषद काल था उसके जो राजा थे अशोपति। तो ये क्वेश्चन में आ जाता है कि उपनिषद काल के राजा कौन थे? अशोपति। तो वो प्रसिद्ध थे, जो शासक थे वो कहाँ के थे? वो केकय के। कहाँ के थे? केकय के। नेक्स्ट आ जाता है गाइस, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नाचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो गाइस आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नाचिकेता और यम ने जो संवाद किया था उसका जो जानकारी है उसके विषय में वो गाइस कठोपनिषद में है। किसमें? कठोपनिषद। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, वैदिक नदी कुंभा। जो वैदिक नदी कुंभा, काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो गाइस जो काबुल है, आज का जो काबुल है, तो वहाँ पर एक नदी थी कुंभा जिसे काबुल नदी के नाम से भी जानते थे। तो गाइस जो कुंभा नदी है वो अफ़गानिस्तान में है, क्योंकि काबुल गाइस कहाँ पे है? अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल। तो गाइस वो अफ़गानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। जो कपिल मुनि है उनके द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है वो है हमारी सांख्य दर्शन। क्या है? सांख्य दर्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 47। भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो गाइस भारत में एक जो स्थान है उसकी खुदाई की गई, वहाँ से लौह धातु के प्रचलन के सबसे जो पुराने प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं गाइस हमारे अंतरजी खेड़ा से। कहाँ से? अंतरजी खेड़ा से। नेक्स्ट है गाइस 48। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो गाइस इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है वो है गाइस सामवेद का। क्योंकि गाइस सामवेद में गाइस जो मंत्र हैं, जो रचनाएं हैं, वो ही गाइस ऋग्वेद में भी हैं। यानी ऋग्वेद की अधिकतम रचनाएं सामवेद में गाइस हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 49। निम्नलिखित में से कौन प्रथान त्रय में शामिल नहीं है? तो गाइस वो है हमारे भागवत। क्या? भागवत। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। जो कर्म का सिद्धांत है वो मीमांसा से संबंधित है। किससे? मीमांसा से। मीमांसा या पूर्व मीमांसा भी कह सकते हैं आप। जिसके जो गाइस किसके प्रतिपादक कौन थे मीमांसा के? वो थे जैमिनी। कौन थे? जैमिनी। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, सुमेलित कीजिए। तो गाइस अब इन्हें हमें गाइस बताना है कि कौन से वेद में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, या कौन सा वेद किससे गाइस संबंधित है। सुमेलित कीजिए। अथर्ववेद। तो गाइस अथर्ववेद हमारा संबंधित है गाइस औषधियों से संबंधित। तो अथर्ववेद में हमें गाइस औषधियों से संबंधित जानकारी दी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस ऋग्वेद। तो गाइस ऋग्वेद हमारा ईश्वर की महिमा के बारे में गाइस इसमें वर्णन किया गया है। बहुत सारी वैदिक संस्कृति के बारे में, आर्यों के बारे में इसमें गाइस हमें जानकारी भी दी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस यजुर्वेद। तो यजुर्वेद संबंधित हमारी बलिदान विधि से। इसमें हमें गाइस बलिदान और गाइस यज्ञ हवन आदि के बारे में गाइस जानकारी दी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस सामवेद। तो गाइस सामवेद हमारा संबंधित है संगीत से। किससे? संगीत से। तो गाइस ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा गाइस ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 52। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो गाइस जो चरक संहिता है वो गाइस आचार्य चरक द्वारा लिखी गई है, जो कि संबंधित है चिकित्सा से। किससे गाइस? चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 53। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। जो यज्ञ संबंधी विधि विधान है वो हमें पता चलता है गाइस यजुर्वेद से। कहाँ से? यजुर्वेद से। नेक्स्ट देख लेते हैं 54। वैदिक युगीन सभा, जो वैदिक काल की जो युग की सभा थी वो क्या थी? मंत्री परिषद थी। उसमें क्या थी? मंत्री परिषद। गांवों के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी? नहीं थी। राज दरबार होता था? नहीं होता था। राज्य के समस्त लोगों को एक राष्ट्रीय सभा थी? नहीं थी। क्या थी? मंत्री परिषद थी। मंत्री होते थे उसमें गाइस, हर उसके डिपार्टमेंट के मंत्री उसमें होते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस
वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। जो वैदिक युग था उसमें जो शासन प्रणाली थी वो थी गणतंत्र, यानी उसमें गाइस जनता की गाइस बात सुनी जाती थी और जनता के आधार पर ही गाइस वो वहाँ पर जो नेता मंत्री वगैरह थे वो चुने जाते थे, यानी गणतंत्र प्रणाली थी। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो हमें पता ही है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट है गाइस 57, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। वो है गाइस सांख्य। क्या है? सांख्य। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 58, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वो ही है केवल वैदिक युग में। कौन से युग में? वैदिक युग में। किस किस की? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत की। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 59, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो वो दस्तकारी है वो है गाइस लोहार की, क्योंकि गाइस आर्य जो है वो पोट्री भी करते थे, यानी मृद भांड मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, बढ़ईगिरी भी करते थे, काष्ठकारिता यानी लकड़ी का काम, आभूषणों का काम भी करते थे, लेकिन लोहारगिरी गाइस वो नहीं जानते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 60, सुमेलित कीजिए। तो गाइस यहाँ पर सूची 1 में उपवेद हमें यहाँ पर दिए गए हैं और सूची 2 में संबंधित वेद दिए गए हैं। तो उपवेद और वेद में गाइस संबंध बताना है कि कौन सा वेद किस उपवेद से संबंधित है या कौन सा उपवेद किस वेद से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस आयुर्वेद, तो आयुर्वेद गाइस संबंधित है हमारा किससे? ऋग्वेद से। किससे? ऋग्वेद से। उसी तरह से धनुर्वेद संबंधित है हमारा यजुर्वेद से, गंधर्ववेद संबंधित है सामवेद से और शिल्पवेद संबंधित है अथर्ववेद से। तो गाइस यहाँ पर क्वेश्चन ये हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन 61, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? जो ऋग्वेद के 6 मंडल हैं उन्हें गाइस वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। वो कहा जाता है गाइस 2 से लेके 7वें मंडल तक के, 2 से लेके 7वें मंडल तक के जो हमारे 6 मंडल हैं उन्हें वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है गाइस हमारा 62, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो गाइस जादुई माया और वशीकरण का वर्णन जो है वो अथर्ववेद में बताया गया है। किसमें? अथर्ववेद में। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। तो गाइस श्रेष्ठ वंश को आर्य शब्द जो इंगित करता है वो करता है हमारा श्रेष्ठ वंश को। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, आर्य ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? जो ऋग्वेद है उसमें हमारे गाइस 10 मंडल हैं। कितने? 10 मंडल। नेक्स्ट है गाइस हमारा 65, आर्य भारत में संभवतः आए। जो गाइस आर्य भारत में आए थे वो आए थे गाइस मध्य एशिया से, यानी गाइस ईरान की साइड से गाइस वो आए थे। कहाँ पर? भारत में, मध्य एशिया से। नेक्स्ट है गाइस, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? जो गाइस यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में रचित है। कौन सा? यजुर्वेद। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? जो इसका उल्लेख मिलता है वो मिलता है गाइस अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। नेक्स्ट है गाइस हमारा, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? जो ऋग्वेदीन युग है उसकी प्राचीनतम संस्था थी गाइस विदत। कौन सी थी? विदत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये भी, विदत। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें सबसे प्राचीन है गाइस शतपथ ब्राह्मण। कौन सा? शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट है गाइस हमारा 70, गाइस गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? जो गोत्र व्यवस्था थी वो प्रचलन में आई थी गाइस उत्तर वैदिक काल में। कब? उत्तर वैदिक काल में गाइस गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी, जो कि गाइस आज भी जारी है। गोत्र व्यवस्था सभी जातियों में गाइस गोत्र होता है ना जैसे सभी का, तो वो व्यवस्था जो गाइस आई थी वो उत्तर वैदिक काल में आई थी। नेक्स्ट है गाइस 71, अनुलोम विवाह का अर्थ है। जो अनुलोम विवाह है उसका अर्थ होता है गाइस उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, यानी जो उच्च कुल का या उच्च वर्ण पुरुष जो होता है उसका जब विवाह निम्न वर्ण की नारी के साथ कर देते हैं तो उसे कहा जाता है गाइस अनुलोम। नेक्स्ट है गाइस प्रतिलोम। प्रतिलोम विवाह का तब माना जाता है जब
तो गाइस प्रतिलोम विवाह अनुलोम का गाइस उल्टा है। इसमें क्या है गाइस, उच्च वर्ण की नारी होती है और निम्न वर्ण का पुरुष होता है। जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट है गाइस 73, वैदिक युग में यव कहा जाता था। जो वैदिक युग था उसमें यव किसे कहा जाता था, यव कहा जाता था जौ को। किसको, जौ को। नेक्स्ट है गाइस 74, व्रीहि शब्द किस के लिए प्रयुक्त हुआ है। जो व्रीहि शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, वो हुआ है गाइस चावल के लिए। चावल को व्रीहि, यव को जौ। और अर्थर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। अर्थर्व वेद है ना गाइस, उसमें से गाइस अर्थर्व का जो शब्द है उसका अर्थ होता है पवित्र जादू। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, सुमेलित कीजिए। शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त और छंद। एक साइड में दिया गया है गाइस ध्वनि शास्त्र, कर्मकांड, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र और छंद शास्त्र। तो गाइस इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि है गाइस शिक्षा जो है वो संबंधित है ध्वनि शास्त्र से, कल्पसूत्र संबंधित है कर्मकांड से, निरुक्त संबंधित है शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से, इसी तरह से छंद संबंधित है छंद शास्त्र से। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है गाइस, प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। जो प्राचीन व्याकरण है अष्टाध्यायी, इसके रचनाकार हैं पाणिनि। कौन है गाइस, पाणिनि। नेक्स्ट है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। जो गाइस सबसे प्राचीनतम स्मृति है वो है गाइस मनु स्मृति। कौन सी, मनु स्मृति। ये गाइस आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। आप गाइस क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर गाइस याद कर लीजिए और बाकी विकल्प भी देख लीजिए ताकि आप गाइस अपने को जो राइट विकल्प है उसे एलिमिनेट कर सकें। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 79, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। तो गाइस आदि काव्य की संज्ञा जो है वो रामायण को दी जाती है। किसे, रामायण को। आदि काव्य रामायण को कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 80, प्राचीनतम पुराण है। प्राचीनतम पुराण, तो गाइस प्राचीनतम पुराण जो है वो है गाइस हमारा मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण है वो सबसे प्राचीनतम पुराण है। नेक्स्ट है गाइस 81, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है। जो गाइस ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है वो माना जाता है गाइस सरस्वती नदी को। कौन सी नदी को, सरस्वती नदी को। नेक्स्ट है गाइस 82, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। जो वैदिक समाज था उसकी आधारभूत इकाई थी वो थी कुल कुटुंब। क्या थी, कुल और कुटुंब। नेक्स्ट है गाइस, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। वो की गई है गाइस देवता इंद्र के। जो गाइस देवता इंद्र हैं उन्हीं के लिए गाइस 250 सूक्तों की रचना की गई है ऋग्वेद में। नेक्स्ट है गाइस 84, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। वो कहा गया गाइस अथर्ववेद में। इसमें गाइस अथर्ववेद में। नेक्स्ट है गाइस हमारा 85, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 बुराइयों में शामिल किया गया है। तो वो किया गया है गाइस मैत्रेयी संहिता। मैत्रेयी संहिता में गाइस नारी को गाइस 3 बुराइयों में शामिल किया गया है सुरा और पासा के साथ। नेक्स्ट है गाइस, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो गाइस उत्तर वैदिक काल में जो देवता थे वो थे प्रजापति। प्रजापति को गाइस सर्वोच्च स्थान प्राप्त था उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट है गाइस 87, गाइस 87 गाइस ए बी सी और डी। यहाँ पर गाइस 2 गाइस टेबल दी गई हैं, उनमें गाइस हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो गाइस फर्स्ट का देख लेते हैं, राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ जो संबंधित है वो है राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ। जब गाइस राजा का सिंहासन रोहण किया जाता था, कोई नया राजा बनता था, उसका गाइस जब सिंहासन का समारोह होता था सिंहासन ग्रहण करने का, तो उसे जो उस टाइम पे जो यज्ञ किया जाता था वो किया जाता था राजसूय यज्ञ। नेक्स्ट है गाइस अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ जब किया जाता था जब गाइस राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु
किए जाने वाला यज्ञ, ये गाइस राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए किए जाने वाला यज्ञ था, वो था अश्वमेध यज्ञ। नेक्स्ट है गाइस शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किए जाने वाला यज्ञ, जब गाइस शौर्य का प्रदर्शन करना हो और प्रजा का मनोरंजन करना हो तो उस दौरान जो यज्ञ किया जाता था वो किया जाता था गाइस वाजपेय यज्ञ। कौन सा? वाजपेय यज्ञ। नेक्स्ट है गाइस अग्निष्टोम यज्ञ, ये गाइस देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किए जाने वाला यज्ञ था। इस यज्ञ में गाइस देवताओं को और अग्नि को पशु बलि दी जाती थी और सोमरस यानी जैसे गाइस दारू की तरह गाइस एक उस समय भी गाइस नशीला पदार्थ होता था सोमरस, उसका गाइस पान करते थे इस यज्ञ के दौरान। वो गाइस वो यज्ञ था अग्निष्टोम यज्ञ। कौन सा? अग्निष्टोम यज्ञ। तो गाइस यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये देख लेते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 88। यहाँ पर भी गाइस दो सूची दी गई हैं। तो यहाँ पर गाइस दो सूची दी गई हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो सूची फर्स्ट में गाइस ऋग्वेद में उल्लेखित नाम दिए गए हैं नदियों के, यहाँ पर गाइस आधुनिक नाम दिए गए हैं नदियों के। तो गाइस ऋग्वेद में जो परुशनी नदी है ना, वो गाइस रावी नदी को कहा जाता था। परुशनी नदी कौन सी? रावी नदी। जो आज की रावी नदी है वो ऋग्वेद में परुशनी नदी कहलाती थी। उसी तरह से गाइस शतुर्दी नदी आज की गाइस सतलुज नदी को कहा जाता था। कौन सी? सतलुज नदी, जिसे हम आज सतलुज कहते हैं ना, वो ऋग्वेद में क्या थी? शतुद्री नदी। नेक्स्ट गाइस अस्किनी को, चिनाब नदी को अस्किनी कहा जाता था। उसी तरह से गाइस विपाशा को व्यास कहा जाता था। जो व्यास नदी है आज की, वो गाइस ऋग्वेद में विपाशा नदी के नाम से जानी जाती थी। तो गाइस ऑप्शन आंसर गाइस ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 89। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो गाइस संस्कारों की जो कुल संख्या है वो 16 है। संस्कार हैं कितनी? 16 है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 90। तो इस क्वेश्चन नंबर 90 आ जाता है हमारा सम्मिलित कीजिए। तो गाइस यहाँ पर दो टेबल दे दी हैं। अब गाइस इन्हें हमें सम्मिलित करना है। तो ब्रह्मवेद, जो ब्रह्मवेद है वो गाइस समान वर्ण या जाति का विवाह, जब गाइस समान वर्ण में समान जाति में विवाह होता था उस विवाह को कहा जाता था गाइस ब्रह्मवेद। नेक्स्ट है गाइस वेद विवाह, देव विवाह। तो गाइस जो देव विवाह है वो पुरोहितों का पारिश्रमिकों में मिले कन्या के साथ विवाह, जो पुरोहित थे उनका पारिश्रमिक के में मिले कन्या के साथ विवाह होता था, वो गाइस देव विवाह कहलाता था। नेक्स्ट था गाइस आर्ष विवाह। आर्ष विवाह वो था जब कन्या मूल रूप से एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह, जो गाइस कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय और बैल चुकाकर विवाह किया जाता था, वो कहलाता था आर्ष विवाह। नेक्स्ट है गाइस प्रजापत्य विवाह। ये विवाह था बिना दहेज का विवाह, था प्रजापत्य विवाह। तो गाइस यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 91। तो गाइस 91 में जो क्वेश्चन है वो एक तरफ विवाह दिए गए हैं और दूसरी तरफ किस तरह से किए जाते थे वो दिए गए हैं, अवस्था दी गई हैं। तो गंधर्व विवाह, जो गंधर्व विवाह था वो प्रेम विवाह को ही गाइस गंधर्व विवाह कहते थे। नेक्स्ट था आसुर विवाह। जो आसुर विवाह था वो क्या था? वो कन्या को खरीद कर किया गया विवाह था। आसुर विवाह क्या था? कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, क्या कहलाता था? आसुर विवाह। नेक्स्ट है गाइस राक्षस विवाह। राक्षस विवाह वो था जो पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह होता था, वो क्या कहलाता था? राक्षस विवाह। नेक्स्ट था गाइस पेशाच विवाह। जो पेशाच विवाह था वो था सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। तो गाइस सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह क्या कहलाता था? पेशाच विवाह। तो गाइस यहाँ पर विकल्प नंबर ए गाइस यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 92। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 92 में है हमारे 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 ऋण में शामिल नहीं है, क्या नहीं है? वो है मातृ ऋण। तो गाइस देवऋण, पितृण और ऋषि ऋण तो हैं, लेकिन गाइस मातृ ऋण इन 3 ऋणों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है गाइस 93। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है।
जो ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है वो है गाइस गैरुवर्ण मृदभांड संस्कृति। कौन सी? गैरुवर्ण। गैरुवर्ण का मतलब होता है गाइस लाल रंग का वर्ण, मृदभांड का मतलब मिट्टी के बर्तन द्वारा जो संस्कृति अपनाई गई थी वो क्या थी? मृदभांड संस्कृति। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है गाइस 94, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। उत्तर वैदिक काल से, ये थी हमारी ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति। कौन सी? गैरुवर्ण मृदभांड संस्कृति। नेक्स्ट थी गाइस उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल, ये जो ऋग्वैदिक काल है प्राचीन वैदिक काल था और ये प्राचीन के बाद का जो काल था वो था उत्तर वैदिक काल। तो गाइस जो उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति थी वो थी चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। इसमें गाइस क्या था कि मृदभांडों पर गाइस तरह तरह के चित्र बना दिया करते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 95, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया? तो वो आया है गाइस भगवानपुर में। कहाँ पर? भगवानपुर में जो उत्खनन प्राप्त हुए हैं किसके? धूसर मृदभांड के, तो जिसके कारण वो उल्लेख में आया है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? वो पाया जाता है गाइस ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, ऋग्वेद में अनधन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? यानी जो वध योग्य नहीं है, जिसको गाइस मारा नहीं जा सकता, जिसका वध नहीं किया जा सकता, वो था गाय। क्या था? गाय। अनधन्य शब्द का जो वर्णन है वो गाय के लिए किया गया है। अनधन्य किसे? गाय को कहा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 98। तो गाइस जो 98 है वो हमें सम्मिलित करना है। तो गाइस दो यहाँ पर टेबल दी हुई हैं, संघीर्त, भागदूत, क्षताय क्षत्री, अवाच, अक्षवाप। तो गाइस ये संघीर्त जो संबंधित है वो कोषाध्यक्ष से संबंधित है। किससे? कोषाध्यक्ष से। और भागदूत संबंधित है कर संग्रहकर्ता। जो भागदूत है उसे कर संग्रह यानी कर को इकट्ठा करने वाला, कर का संग्रह करने वाला, यानी जो टैक्स होता है ना कर, उसका संग्रहकर्ता को क्या भागदूत भी कहा गया है। इसी तरह से गाइस संघीर्त को गाइस कोषाध्यक्ष किया गया है। जो गाइस अकाउंटेंट होते हैं ना आज के समय में, कोषाध्यक्ष यानी जो पैसे की जो रक्षा करते हैं, जो उसके अध्यक्ष कहते हैं, वो गाइस कोषाध्यक्ष कहलाते हैं। नेक्स्ट गाइस क्षत्रिय छत्री कहा गया है पासे के खेल में राजा का सहायक। जो पासे के खेल में राजा का सहायक होता है उसे छताया छत्री कहा गया है। नेक्स्ट गाइस प्रतिहारी या राजा प्रसाद का रक्षक, उसे क्या कहते थे? अक्षवाप। क्या कहते थे? अक्षवाप। तो गाइस यहाँ पर हमारा गाइस ए विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 99, प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित किया था जिसने, तो उस देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है। वो कौन से देवता थे? वो थे देवता वरुण। कौन से? देवता वरुण। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो गाइस जो जल या समुद्र का देवता था वो थे देवता वरुण। देवता वरुण। नेक्स्ट आ जाता है गाइस हमारा 101। तो गाइस ये क्वेश्चन है हमारा, 3 क्रमों या पगों में 3 लोक को माप लेने के कारण जिसे उपक्रम कहा गया है वो कहा गया है गाइस विष्णु को, क्योंकि उन्होंने 3 पगों में तीनों लोकों को माप लिया था। उसे गाइस क्या कहा गया है? विष्णु को। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 102, सुमिलित कीजिए। ये गाइस हमें यहाँ पर सुमिलित करने हैं। तो देखते हैं पुष्ण। पुष्ण कहा गया है गाइस विवाह का देवता। विवाह के देवता को क्या कहा गया है? पुष्ण। पशुओं के देवता को रुद्र। पशुओं के देवता को रुद्र। घोष या घोह कहा गया है जगत के देवता। जगत के देवता को घोष या घोह। देवों की महान माता। देवों की महान माता को क्या कहा गया है? अदिति। अदिति कहा गया है देवों की महान माता को। तो यहाँ पर गाइस हमारा ए विकल्प गाइस सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103। तो गाइस 103 हमारा मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। जो मनुस्मृति है वो संबंधित है समाज व्यवस्था से।
इससे गाइस समाज व्यवस्था से मनुस्मृति संबंधित है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। जो गायत्री मंत्र है उसकी रचना की थी विश्वामित्र ने। किसने गायत्री मंत्र की रचना की थी? विश्वामित्र ने। नेक्स्ट आ जाता है गाइस हमारा अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता जो संबंधित है वो है गाइस ईरान से। जो गाइस ईरान से संबंधित है अवेस्ता। इसी तरह से ऋग्वेद संबंधित है भारत से। नेक्स्ट देखते हैं गाइस 106, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? इनमें से एक ऐसी विशेषता है जो ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। वो क्या है? वो अश्वों, रथों और कांसों के उपयोग से परिचित थे। ये बिल्कुल सही बात है, वो परिचित थे। नेक्स्ट था वो लोहे के उपयोग से परिचित थे। गाइस वो लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। वो लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। तो गाइस ये विशेषता उनकी नहीं है। वे गो से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। वो तारम और आधुनिक हाल फाल के उपयोग से परिचित थे। तो गाइस यहाँ पर ऑप्शन बी आर गाइस सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं 107, ऋग्वेद में निम्नलिखित निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? वो है गाइस कुंभा और करमू नदी। कौन सी? कुंभा यानी काबुल नदी और करमू नदी, क्योंकि कुंभा गाइस काबुल अफगानिस्तान में ही पड़ता है तो वो संबंधित है। नेक्स्ट है गाइस धर्म तथा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गाइस यहाँ पर हमें दो गाइस यहाँ पर ये लाइन दी हुई हैं। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। नेक्स्ट ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के प्रति क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो इस धर्म और रत जो भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति है उनमें केंद्रीय विचार जो चित्रित करते हैं उसके लिए दो कथन दिए गए थे। तो गाइस यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों गाइस सही हो जाएंगे। तो गाइस ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 109, आर्यों के आकर्षिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? जो आर्यों का आकर्षिक होम सिद्धांत था उसका पक्ष लिया था गाइस जीबी तिलक ने। किसने? जीबी तिलक ने। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 110, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब गाइस यहाँ पर हमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है और गाइस उनके बीच गाइस रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो कुंभा नदी है वो संबंधित है हमारी काबुल से। कहाँ से? काबुल से। तो यानी ए का 2 काबुल से। उसी तरह से गाइस परुशनी नदी रावी से संबंधित है। अब से पहले हमने पढ़ा है, क्योंकि ये गाइस वैदिक नदियों के नाम दिए हैं और ये गाइस आधुनिक नाम दिए गए हैं नदियों के। तो जो कुंभा नदी थी वो गाइस काबुल नदी को गाइस कहा जाता है आज की। इसी तरह से परुशनी नदी आज की रावी नदी को कहा जाता है। सदा नीरा नदी है वो गाइस गंडक नदी को कहा जाता है और शतुद्री नदी गाइस सतलुज नदी को कहा जाता है। तो गाइस यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गाइस 111, नेक्स्ट आ जाता है गाइस हमारा ऋग्वेद में कितने सूकत हैं? तो इस ऋग्वेद में जो है हमारे 1028 सूकत हैं। कितने? 1028 सूकत हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारा पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था। जो पूर्व वैदिक आर्य थे उनका धर्म प्रमुख था प्रकृति पूजा और यज्ञ। वे गाइस प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। नेक्स्ट आ जाता है गाइस हमारा 113, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो गाइस महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। किसे? महर्षि कनाद को। उसी तरह से गाइस नेक्स्ट आ जाता है गाइस हमारी शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। जो गाइस शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा थे विदेह माधव, उनसे संबंधित ऋषि थे वे थे ऋषि गौतम रहुगुण। कौन से? ऋषि गौतम रहुगुण। नेक्स्ट आ जाता है गाइस 115, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? वो डालता है हमारा गाइस सूर्य सूकत। कौन सा? सूर्य सूकत।
नेक्स्ट आ जाता है गाइस 116, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइस कौन से ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है, वो गाइस है हमारा महाभारत। महाभारत को गाइस सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो। और गाइस इन 2 पार्ट में हमने वैदिक संस्कृति के सभी क्वेश्चन गाइस कवर कर लिए हैं। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस इनसे बाहर कंपटीशन के एग्ज़ाम में गाइस क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं वैदिक संस्कृति से। आप गाइस इनकी भी प्रिपरेशन कर लेंगे तो गाइस काफ़ी अच्छा रहेगा। तो गाइस चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।